अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अनंत सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले AK-47 और AK-56 से गोलियां चलाने वाले और मीडिया में आकर बाइट देने वाले सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। और इसी के साथ ही साथ एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि अनंत सिंह के भी एक साथी की गिरफ्तारी हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और बताया जा रहा कि कभी भी अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि मुकेश सिंह के घर पर एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई है। मौके पर एसपी साहब पहुंच चुके हैं और एसपी साहब ने इस घटना की पुष्टि भी की है। और आगे हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो 5 से 8 मिनट बने रहिए इस रिपोर्ट में हमारे साथ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग हुई है। इतना ही नहीं बल्कि सोनू सिंह गिरफ्तार हो गया है। अनंत सिंह की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले एसपी साहब ने आखिर क्या बयान दिया है, आप सबसे पहले एसपी का ये बयान सुनिए। उसके बाद हम आपको एक महत्वपूर्ण खुलासा करने वाले हैं जो कि अभी तक किसी भी चैनल वाले ने नहीं की है और जो राज की बात पता चली है वो आप सबको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एसपी साहब का ये बयान सुनिए। में पचमाला थाना अंतर्गत हमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई थी। जैसे ही सूचना मिली है वहाँ यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 कार्टीज यहाँ पर हम लोग पाए हैं। FSL को बुलाया जा रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराधकर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई। आपने एएसपी साहब का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपडेट आया है और अनंत सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार कैसे लटकी हुई है। सबसे पहले आपको बताते चले कि मंगलवार को अनंत सिंह के यहाँ मुकेश सिंह नाम का एक व्यक्ति जाता है और वह कहता है कि उसके घर में सोनू सिंह ने ताला मार दिया है, उन सभी को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद बुधवार को अनंत सिंह उस गांव में जाते हैं, उसके घर का ताला खुलवाते हैं। तभी सोनू और मोनू गैंग द्वारा अनंत सिंह पर AK-47 और AK-56 से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। सैकड़ों राउंड की फायरिंग होती है। अनंत सिंह बाल बच जाते हैं और इसके बाद दोनों तरफ से FIR दर्ज होती है और बताया जा रहा कि ये दोनों लोग, जिन लोगों पर भी FIR दर्ज हुई, ये नामजद आरोपी लोग सामने आकर मीडिया में बाइट दे रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, पत्रकारों के समक्ष अपनी बातों को रख रहे थे ताकि जनता तक उनकी बात पहुंच सके। लेकिन
आज की घटना फिर होती है कि उसी मुकेश सिंह जिसके घर जाकर अनंत सिंह ने ताला खुलवा दिया था, उसी मुकेश सिंह के घर पर चढ़कर सोनू और मोनू गैंग द्वारा एक बार फिर से आज सुबह में अंधाधुंध फायरिंग की गई है और मौके पर से कई सारे खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं बताया जा रहा कि सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, जो अनंत सिंह को चैलेंज कर रहा था, दूसरा छोटे सरकार बनने की फिराक में था। और इतना ही नहीं बल्कि अनंत सिंह के पक्ष से भी एक साथी रोशन कुमार, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी की तलवार अनंत सिंह पर भी अटकी हुई है। और आपको बताते चले कि अनंत सिंह भी नामजद है, सोनू सिंह भी नामजद था। सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो गई, सारे नामजद की गिरफ्तारी हो रही है, तो हो सकता है कि अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी हो जाए। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात जिसका हमने वादा किया था वो बताने जा रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह के ही एक सहयोगी ने इस बात की जानकारी नाम न छापने की शर्त पर हमें बताई और कहा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि ये जो व्यक्ति सोनू सिंह मोनू सिंह जो व्यक्ति है, इसके सर के ऊपर ललन सिंह का हाथ है। वही ललन सिंह जिनकी पत्नी मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बताया जा रहा कि अनंत सिंह ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मोकामा से ही लड़ने का ऐलान कर दिया था और ललन सिंह को लग रहा था कि अगर अनंत सिंह फिर से अगर खड़ा होते हैं तो अनंत सिंह बाजी मार लेंगे और 2025 में भी ललन सिंह को मुंह की खानी पड़ सकती है। इसीलिए सोनू मोनू गैंग को आगे किया गया। इन लोग को पहले से उम्मीद थी कि अनंत सिंह जेल से ही नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अनंत सिंह जेल से निकल गए तो अनंत सिंह को फिर से जेल भेजने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और उसी साजिश के तहत काम हो रहा है ताकि अनंत सिंह को एक बार फिर से जेल भेजा जा सके, ताकि वह चुनाव लड़ने लायक न रहे और ललन सिंह एक बार फिर से विश्व विजेता बन सके। हालांकि उनका सपना अब तक अधूरा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा कि ये भूमिहारों में ही वर्चस्व की लड़ाई है। ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, सोनू मोनू गैंग भी भूमिहार ही है और सब भूमिहार मिलकर के आपस में ही माथा फुरौल कर रहे हैं, एक दूसरे पर AK-47 और 56 से फायरिंग कर रहे हैं। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।